जो हार दोस्तों उत्पाद सिपाही के सफलता सीरीज में भौतिक विज्ञान में आगे का टॉपिक जानने का प्रयास करते हैं। तो आगे का टॉपिक में है कि आइजैक न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति संबंधित अपने विचारों को 3 नियम के रूप में बताया है। कितने नियम? 3 नियम के रूप में। पहला गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम और गति का तीसरा नियम। तो देखते हैं क्या गति का पहला नियम क्या कहता है। तो गति का पहला नियम ही जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम जो कि यह बल का परिभाषा देता है। बल का परिभाषा देता है। बल का परिभाषा देता है। तो इसका एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है कि जड़त्व के नियम का कौन कौन सा एग्जाम्पल है। तो इसका एग्जाम्पल है कि चलती हुई ट्रेन या बस से उतरते समय व्यक्ति को थोड़ा दूर तक उसी दिशा में दौड़ना पड़ता है। फिर है कि गाड़ी अगर अचानक ब्रेक लगा दे तो गाड़ी में बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। अगर ब्रेक मारेगा तो व्यक्ति बैठा हुआ है, ब्रेक मारेगा तो ये आगे की ओर झुक जाएगा, और अचानक एक्सीलरेटर लेगा तो पीछे की ओर झुक जाएगा। अब तेज़ी से अगर कोई गाड़ी तेज़ी से मुड़ेगा तो व्यक्ति कि इधर बाहर की ओर होगा। अगर पेड़ है, मान के चलिए पेड़ है, पेड़ से अगर टहनी को हिलाते हैं तो पेड़ से जो टहनी टूट के नीचे गिरता है, टहनी के फल जो नीचे टूट के गिरता है, ये भी जड़त्व के ही नियम का फॉलो करता है। ये सब क्वेश्चन में आएगा सीधा कि पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर उसमें लगे फल टूट कर गिर जाता है, ये कौन सा नियम है? तो जड़त्व का नियम है, या तो गति का प्रथम नियम है। उसके बाद आते हैं गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम है F बराबर ma। F बराबर ma। डायरेक्ट पूछ देगा कि गति का नियम दूसरा नियम का फॉर्मूला क्या है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, ये है। गति के दूसरा नियम में ये अनुप्रयोग में आता है कि जब क्रिकेट खेलते समय अगर बॉल है, वो व्यक्ति अगर कैच करता है तो वो अगर गेंद तेज़ी से आ रहा है तो हाथ को अपनी पीछे की ओर खींचता है ताकि चोट कम लगे। ये गति का दूसरा नियम ही फॉलो होता है। दूसरा है कि अगर गाड़ी में झटका लगता है तो उसमें शॉकर दिया जाता है ताकि झटका कम लगे। ये भी दूसरा नियम फॉलो करता है। तीसरा है कि अगर हल्का गेंद और एक भारी गेंद फेंका जाए समान गतिशील से, तो हल्के गेंदों को कैच करने में आसान पड़ता है। जो हल्का गेंद है उसको कैच करने में आसान पड़ेगा। अब आते हैं गति के तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम को ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का ही नियम कहते हैं। मेन है इसका उदाहरण। तो इसका उदाहरण क्या है, तो एक देखते हैं। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो पीछे की ओर झटका लगता है। बंदूक से अगर गोली छोड़ा जाता है तो पीछे की ओर झटका लगता है। एक क्रिया प्रतिक्रिया क्या है, अगर रॉकेट जब छूटता है तो निकलने वाली तीर गैस पीछे की ओर धुआं देता है। ये भी है गति का तीसरा नियम। नाव को चलाते समय, अगर नाव है, बोट को चलाते समय जो वह चलाने वाला व्यक्ति रहता है वो पीछे की ओर धक्का देते हैं तो आगे की ओर जाता है।
और हम लोग भी अपने भार को अनुभव कब करते हैं, जब ऊपर से पृथ्वी को बल लगता है तब। ये सब उदाहरण है तृतीय नियम का, क्रिया प्रतिक्रिया नियम के। अब अगला टॉपिक आते हैं अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका उदाहरण देखते हैं, एग्जाम में उदाहरण पूछता है कि कौन सा बल है। तो देखते होंगे कि जब भी सड़क पर मोड़ आती है तो सड़क पर मोड़ आती है तो उस समय मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल टायर पर अभिकेंद्रीय बल है, सो गाड़ी का टायर पर अभिकेंद्रीय बल लगेगा और घर्षण जिसे के बीच घर्षण बल प्राप्त होगा। तो उसके बाद उदाहरण देखते हैं, ग्रह के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो सूर्य है, शनि, उसके चारों ओर परिक्रमा ग्रह सब करता है। ये हो गया। अगला उदाहरण है कि पत्थर का टुकड़ा है, पत्थर का टुकड़ा है, व्यक्ति रस्सी से बांध दिया है, रस्सी से बांध दिया है, रस्सी से बांध दिया है और गोल गोल घुमाता है। ये भी अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। आकाश में हवाई जहाज, आकाश में हवाई जहाज वृत्ताकार पथ में मुड़ती है, वृत्ताकार पथ में जा रही है, वृत्ताकार मतलब ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, उस समय भी अभिकेंद्रीय बल लगता है। अब देखते हैं अपकेंद्रीय बल। ये सब उदाहरण हो गया अभिकेंद्रीय बल का। अब देखते हैं अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी घूमती हुई वस्तु को स्थिति को, जैसे कि चक्रीय झूला हो तो वह बाहर की ओर बल लगता है, अनुभव करता है। जैसे चक्रीय झूला में झूलता है, लगता है बाहर की ओर फेंका जाएगा, लगता है नहीं, लेकिन फेंकाता नहीं है, लगता है अनुभव करता है। ये हो गया। उसी प्रकार है कि जब तीव्र गति से वृत्ताकार पथ में चरपहिया वाहन घूरता है, सापेक्ष तेज की गति चलते से बाहर की ओर लगता है, घूरता है चरपहिया वाहन तो बाहर की ओर गति लगेगा। ये हो गया उदाहरण। अगर दूध से क्रीम निकालते हैं, अगर दूध मक्खन निकालने की जो है मशीन, ये भी है अपकेंद्रीय बल का उदाहरण। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन से जो कपड़ा धोते हैं वो भी उदाहरण है अपकेंद्रीय बल का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। इसके बाद आते हैं बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण यानी टॉर्क। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। तो स्क्रू ड्राइव, जब स्क्रू ड्राइव पेज को आसानी से घुमाता है, जो स्क्रू ड्राइव रहता है वो पेज को आसानी से घुमाता है। रिंग द्वारा नट बोल्ट को आसानी से घुमाया जा सकता है, रिंग बोल्ट को आसानी से घुराया जा सकता है, क्योंकि यहाँ है, यहाँ बल दे रहे हैं, बल देने तो ये घूरेगा तो आसानी से घुराएगा, अगर छोटा रहेगा तो नहीं घूरेगा। वही चीज़ है। अगर चापानल में चापाकल है, चापाकल मान लीजिए है, इसका हैंडपम्प छोटा रहेगा तो जोर लगेगा, इसलिए उसका हैंडपम्प बड़ा लगाया जाता है। क्यों? वही बल आघूर्ण टॉर्क के कारण, टॉर्क ताकि जोर नहीं लगे। ये सब उदाहरण है बल आघूर्ण को। क्या क्या उदाहरण है? तो स्क्रू ड्राइव द्वारा पेज को आसानी से घुमा देना, फिर है कि हैंडपम्प को जो हैंडपम्प रहता है उसका हथेली पकड़ने वाला लंबा रहता है। ये सब उदाहरण होगी। उसके बाद देखते हैं प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका भी देख लेते हैं उदाहरण। तो लंबी कूद के समय जब अगर ज़्यादा छलांग लगाना रहता है तो 45 डिग्री के कोण बना कर लगाने से ज़्यादा ऊंची कूद होता है। उसी प्रकार है कि जब भाला फेंकते हैं या चक्र फेंकते हैं, जो हैमर थ्रो कहते हैं, शॉर्ट पुट इत्यादि खेलों में अगर 45 डिग्री से फेंकेंगे ज़्यादा दूरी तक जाएगी।
यही है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसी प्रकार आज का सेशन अंत किया जाता है।